कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां सबसे ताकतवर हथियार मिसाइल नहीं, टैंक नहीं, बल्कि एक नोट है, एक करेंसी है, अमेरिकी डॉलर। दशकों तक दुनिया ने इसी नोट पर भरोसा किया, इसी में तेल खरीदा, इसी में व्यापार किया और इसी को सेफ्टी की गारंटी मान लिया। धीरे धीरे डॉलर सिर्फ पैसा नहीं रहा, वो एक ताकत बन गया, एक ऐसा हथियार जिसे बिना गोली चलाए देशों को झुकाने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने पूरी दुनिया को एक सिस्टम में बांध दिया था। ब्रेटन वुड्स सिस्टम के तहत डॉलर को ग्लोबल करेंसी बना दिया गया और कहा गया कि हर डॉलर के पीछे सोने की गारंटी होगी। लेकिन 1971 में अमेरिका ने चुपचाप उस गारंटी को भी खत्म कर दिया। फिर भी दुनिया डॉलर पर निर्भर रही, क्योंकि अब तक कोई दूसरा विकल्प मौजूद नहीं था। तेल डॉलर में बिकता था, इंटरनेशनल बैंकिंग डॉलर से चलती थी और IMF, वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाएं भी इसी सिस्टम का हिस्सा थी। लेकिन असली झटका फरवरी 2022 में लगा, जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ और अमेरिका व यूरोप ने एक झटके में रूस के करीब 300 बिलियन डॉलर के विदेशी रिजर्व फ्रीज कर दिए। उस दिन पूरी दुनिया ने अपनी आंखों से देखा कि पैसा भी सुरक्षित नहीं है अगर वो अमेरिका के सिस्टम में पड़ा हो। जिस दिन रूस का पैसा एक बटन दबाकर बेकार कर दिया गया, उसी दिन दुनिया के कई देशों के मन में डर पैदा हो गया कि अगर कल हमारी विदेश नीति अमेरिका को पसंद नहीं आई तो क्या हमारे साथ भी यही होगा। यहीं से शुरू हुई एक साइलेंट क्रांति। बिना किसी ऐलान के, बिना किसी युद्ध के, कई देशों ने धीरे धीरे डॉलर से दूरी बनानी शुरू कर दी। सबसे पहले रूस और चीन ने आपस में व्यापार अपनी अपनी करेंसी में करना शुरू किया। फिर ईरान, सऊदी अरब, ब्राजील जैसे देशों ने भी विकल्प तलाशने शुरू किए। लेकिन सबसे चालाक और सबसे खामोश कदम भारत ने उठाया। भारत ने न कोई बड़ा बयान दिया, न कोई अमेरिका विरोधी भाषण, लेकिन अंदर ही अंदर उसने अपने फाइनेंशियल सिस्टम की दिशा बदलनी शुरू कर दी। भारत ने अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स बेचने शुरू किए, जो दुनिया की सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट माने जाते थे। दशकों तक माना जाता था कि अगर कुछ भी सुरक्षित है तो वो US ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं, लेकिन अब भारत ने उन्हीं बॉन्ड से पैसा निकालकर सोने में डालना शुरू कर दिया। भारत ने विदेशों में जमा अपना सोना वापस मंगाना शुरू किया। सैकड़ों टन सोना जो पहले लंदन और न्यूयॉर्क के बैंकों में रखा था, उसे धीरे धीरे भारत की तिजोरियों में शिफ्ट किया गया। साथ ही रूस से रिकॉर्ड मात्रा में नया सोना खरीदा गया, क्योंकि भारत और रूस दोनों समझ चुके थे कि जंग का असर डॉलर पर पड़ सकता है, बैंक अकाउंट पर पड़ सकता है, लेकिन सोने पर नहीं पड़ता। सोना वो एसेट है जिसे कोई फ्रीज नहीं कर सकता, कोई ब्लॉक नहीं कर सकता, कोई हैक नहीं कर सकता। आप किसी देश का बैंक अकाउंट रोक सकते हो, लेकिन उसकी तिजोरी में रखा सोना नहीं छीन सकते। यही वजह है कि आज दुनिया के सेंट्रल बैंकों के पास पहली बार इतिहास में US ट्रेजरी बॉन्ड से ज्यादा गोल्ड रिजर्व हो चुका है, करीब 4.5 ट्रिलियन डॉलर का सोना, जबकि ट्रेजरी बॉन्ड्स घटकर 3.5 ट्रिलियन डॉलर के आसपास आ चुके हैं। जो नहीं असल की चाहते कि सरकारी परिवार फुली साठ ट्रेश। मतलब साफ है, दुनिया का भरोसा धीरे धीरे डॉलर से उठ रहा है। जो करेंसी कभी ट्रस्ट का सिंबल थी, अब शक का कारण बन चुकी है। और इसी शक ने एक नया जियोपॉलिटिकल खेल शुरू कर दिया है, जिसमें गोलियां नहीं चल रही, लेकिन सिस्टम बदल रहा है। इसी बीच रूस ने एक और चाल चली, जो अमेरिका के लिए और भी खतरनाक थी। रूस के विदेश मंत्री ने खुले तौर पर कहा कि रूस, भारत और चीन को मिलकर एक पुराने संगठन को फिर से जिंदा करना चाहिए। इस संगठन का नाम था RIC, यानी रशिया इंडिया चाइना ट्रायो। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो 90 के दशक में बना था, लेकिन गलवान विवाद के बाद लगभग खत्म हो चुका था। रूस का मानना है कि अगर भारत, रूस और चीन एक साथ आ जाएं तो ये तीनों मिलकर नाटो को भी चुनौती दे सकते हैं। दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी, न्यूक्लियर ताकत, इंडस्ट्रियल पावर और मिलिट्री कैपेबिलिटी एक साथ हो जाए तो अमेरिका का एक तरफा दबदबा खत्म हो सकता है। लेकिन यही भारत की सबसे बड़ी दुविधा शुरू होती है। भारत को रूस से कोई समस्या नहीं है, लेकिन चीन से है। सीमा विवाद, अरुणाचल और अक्साई चीन पर दावे, पाकिस्तान को खुला समर्थन, गलवान जैसी घटनाएं, ये सब भारत को चीन पर भरोसा नहीं करने देती। भारत जानता है कि चीन दोस्त से ज्यादा एक रणनीतिक प्रतिद्वंदी है। इसीलिए भारत फंस गया है एक अजीब स्थिति में। एक तरफ अमेरिका है, जो डॉलर के जरिए दुनिया को कंट्रोल करना चाहता है। दूसरी तरफ चीन है, जो एशिया का अमेरिका बनना चाहता है। और बीच में भारत है, जो किसी के कैंप में पूरी तरह जाना नहीं चाहता। भारत अब एक नया रास्ता चुन रहा है, वो रास्ता जिसमें रूस को साथ रखकर पश्चिमी देशों से भी रिश्ते बनाए जाएं, लेकिन डॉलर पर पूरी तरह निर्भरता खत्म की जाए। ब्रिक्स, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, लोकल करेंसी ट्रेड, कोल्ड बैक्ड सेटलमेंट सिस्टम, ये सब उसी रणनीति के हिस्से हैं। ये कोई ओपन बगावत नहीं है, ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली क्रांति नहीं है। ये एक साइलेंट वॉर है, जिसमें न टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज चलती है, न बॉर्डर पर टैंक दिखते हैं। लेकिन हर दिन दुनिया का फाइनेंशियल पावर सेंटर धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है। और शायद आने वाले सालों में इतिहास की किताबों में लिखा जाएगा कि तीसरा विश्व युद्ध किसी मिसाइल से नहीं, बल्कि एक करेंसी सिस्टम के टूटने से शुरू हुआ था। और उस युद्ध में सबसे बड़ा हथियार था सोना। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। असली खेल तो अब शुरू हो रहा है, क्योंकि अमेरिका भी ये सब देख रहा है, समझ रहा है कि दुनिया धीरे धीरे उसके सिस्टम से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि अमेरिका अब सिर्फ मिलिट्री या डिप्लोमेसी से नहीं,
बल्कि फाइनेंशियल दबाव से देशों को लाइन पर लाने की कोशिश कर रहा है। कभी किसी देश पर सेकेंडरी सैंक्शन, कभी किसी बैंक को ब्लैकलिस्ट, कभी स्विफ्ट सिस्टम से बाहर करने की धमकी। ये सब उसी डर का नतीजा है कि अगर डॉलर की पकड़ ढीली हुई तो अमेरिका की आधी ताकत अपने आप खत्म हो जाएगी। इसी डर की वजह से अमेरिका ने रूस के बाद चीन को टारगेट करना शुरू किया। टेक्नोलॉजी वॉर, चिप वॉर, ट्रेड वॉर, ताइवान कार्ड, ये सब सिर्फ बहाने हैं। असली लड़ाई यह है कि आने वाले समय में दुनिया का फाइनेंशियल कंट्रोल किसके हाथ में होगा, क्योंकि जिसने पैसा कंट्रोल किया वही असल में दुनिया को कंट्रोल करेगा। लेकिन चीन की चाल भी अमेरिका से कम खतरनाक नहीं है। चीन चाहता है कि एशिया में वही सुपर पावर बने, वही सप्लाई चेन कंट्रोल करे, वही करेंसी स्टैंडर्ड सेट करे। बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट, डिजिटल युआन, अफ्रीका और एशिया में इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, ये सब उसी प्लान का हिस्सा है। फर्क बस इतना है कि चीन अमेरिका की तरह खुले तौर पर हथियार नहीं दिखाता, वो कर्ज और प्रोजेक्ट्स के जरिए देशों को अपने जाल में फंसाता है। और इसी वजह से भारत सबसे अलग पोजीशन में खड़ा है। भारत न अमेरिका पर पूरी तरह भरोसा करता है, न चीन पर। भारत समझ चुका है कि आने वाली दुनिया दो ध्रुवों में नहीं बंटेगी, बल्कि मल्टीपोलर होगी, जहां कई ताकतें होंगी और हर देश को अपनी खुद की सेफ्टी खुद बनानी पड़ेगी। इसीलिए भारत का फोकस अब किसी एक गुट में शामिल होने से ज्यादा अपने ऑप्शन खुले रखने पर है। अमेरिका से टेक्नोलॉजी और डिफेंस, रूस से एनर्जी और हथियार, मिले के नायरन शेर कर, डील ईस्ट से तेल, अफ्रीका से मिनरल्स, और इन सब के बीच एक मजबूत गोल्ड रिजर्व जो हर हाल में काम आए। यह है भारत की असली रणनीति। ना पूरी तरह पश्चिम, ना पूरी तरह पूर्व, बल्कि खुद का रास्ता। सबसे दिलचस्प बात यह है कि आम लोगों को इसका अंदाजा भी नहीं। टीवी पर लोग बॉर्डर, चुनाव और बयानबाजी देखते रहते हैं, लेकिन असली लड़ाई बैंक के सर्वर रूम में लड़ी जा रही है। कौन सा देश कितना सोना जमा कर रहा है, कौन कितने डॉलर से बाहर निकल रहा है, कौन स्विफ्ट के अलावा नया सिस्टम बना रहा है, यही असली युद्ध के मोर्चे। और शायद आने वाले 10-15 सालों में जब इतिहासकार पीछे मुड़कर देखेंगे तो वो कहेंगे कि यह वो दौर था जब दुनिया ने पहली बार अमेरिका के बनाए सिस्टम पर सवाल उठाया। ये वो वक्त था जब देशों ने समझ लिया कि असली आजादी सिर्फ बॉर्डर से नहीं आती, असली आजादी आती है अपने पैसे पर कंट्रोल से। क्योंकि जिस दिन किसी देश का पैसा किसी और के हाथ में होता है, उस दिन वो देश भले ही नक्शे पर आजाद दिखे, लेकिन असल में वो सिर्फ एक क्लाइंट स्टेट होता है। और यही वजह है कि आज भारत, रूस, चीन ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया चुपचाप एक ही चीज की तैयारी कर रही है, उस दिन की जब डॉलर पहली बार इतिहास में सिर्फ एक करेंसी बनकर रह जाएगा और हथियार नहीं,